दोस्तों एक शोर मचा है और वो शोर ये मचा है कि सऊदी अरब के अंदर रमज़ान जो आ रहा है और पूरी दुनिया में खैर आ रहा है। वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान नाराज़ हैं क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इस कह रहे हैं जनाब, और उन्होंने ये जो डिक्री दी है कि जी आपने नमाजें लंबी नहीं पढ़नी। मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम आई कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स कि ये क्यों कर रहे हैं। नमाजें लंबी नहीं पढ़नी क्योंकि लोगों को कहा जाए कि भाई फटाफट मस्जिद छोड़ो। अब मस्जिद नेचर एंड दैट इज़ अ डिमांड जो है वो। लेकिन अब फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। लाउड स्पीकर स्वागत है। सऊदी अरब ने छात्रों के लिए अपने नए पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच देश को ढालने के लिए विजन 2030 ऐसा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से रमज़ान शुरू होने से पहले एमबीएस ने सऊदी अरेबिया में कुछ नए नियम लाए हैं, जिसको लेकर कमर चीमा बोल रहे हैं कि उन्हें पता है ये नियम किसके कहने पर हो रहे हैं। मतलब किसके कहने पर हो रहे हैं? इनडायरेक्टली ये यूएस को टारगेट कर रहे हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आपको। दोस्तों एक शोर मचा है और वो शोर ये मचा है कि सऊदी अरब के अंदर रमज़ान जो आ रहा है और पूरी दुनिया में खैर आ रहा है। वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान नाराज़ हैं क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन में ये आ रहा है कि वो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं जो तब्दीली लेके आ रहे हैं वो रिलीजन को पीछे करने लगे हैं और कल्चर को आगे लेके आने लगे हैं। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि रिलीजन जो है उसकी जगह पे कल्चर को वैल्यू दे दी जाए। अभी फॉक्स जो लाउड स्पीकर से हमारे मौलवियों ने तबाही मचाई या लाउड स्पीकर से जो नफरत अंगेज पैगाम फैलाते हैं, तो उन्होंने कहा जी लाउड स्पीकर का काम ये नहीं है कि आप अगर एक जगह पे मस्जिद में नमाज हो रही है या खुतबा हो रहा है तो वो ज़रूरी है कि वो 500 5,000 घरों तक वो बात जाए। और कोई साथ वाले घर में कुछ सोया हुआ है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, आप जो इतना बड़े पैमाने पे ये चीज़ें करते हैं, सो दैट्स वेरी मच नेसेसरी, दैट इज़ रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ द अदर्स। ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती लोगों को लाउड स्पीकर के ज़रिए चीज़ें सुनाएं। और ज़बरदस्ती पाकिस्तान में भी बैन किया गया है, ये कोई वो नहीं है। पाकिस्तान में भी मौलवी बड़ा चीखे चल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हुकूमत ने डंडे डुंडे मार के फिट कर दिया और लाउड स्पीकर एक्ट आए हुए हैं, कवानीन आए हुए हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये इसी वजह जब पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था उस दौरान मसाजिद के हवाले से ये बात आई कि मस्जिदों में एक्सट्रीमिज्म और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। इस कह रहे हैं जनाब, और उन्होंने ये जो डिक्री दी है कि जी आपने नमाजें लंबी नहीं पढ़नी। मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम आई कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स कि ये क्यों कर रहे हैं। नमाजें लंबी नहीं पढ़नी क्योंकि लोगों को कहा जाए कि भाई फटाफट मस्जिद छोड़ो। साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, लेकिन हमारे जो मुल्ला है वो उन्होंने रियासत का खेड़ा नहीं छोड़ा। तो ऐसा क्यों है? यानी बाकी सब ने छोड़ दिया, वो उन्होंने कहा, उन्होंने समझ ली बात। हमें ये बात समझ क्यों नहीं आई? यानी मुस्लिम्स की मैं बात कर रही हूँ, नॉट ओनली पाकिस्तानी मुस्लिम्स, बट वैसे एक जिस तरह हम इस वक्त इंडियन मुस्लिम्स की बात करें उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। मुश्किल हो जाता है। इंडिया में सूरत हाल जरा डिफरेंट थी। इंडिया एक सेकुलर रियासत है, वहां पे मजहब का इस्तेमाल नहीं हुआ उस तरह से जैसे हमारे यहाँ हुआ। वहां पे हुआ ये कि मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, मुस्लिम एलीट एग्जिस्ट करती थी। मुस्लिम एलीट जो थी वो, उनके पास रिसोर्सेज थे, तो उन्होंने मुस्लिम कार्ड यूज करना शुरू कर दिया। अब आप इंडिया में जाएं, इंडिया में जाके देखें जो जितने ये मुस्लिम लीडर्स बने हुए हैं, बड़ी बड़ी इन्होंने गाड़ियां रखी हुई हैं, इंटरकूलर गाड़ियां इनके पास। और ये हर वक्त ही हमें कोई लाइसेंस दिया जाए, हमें कोटा दिया जाए, हमें सब्सिडीज दी जाए, हमें मुख्तलिफ कमीशन का हिस्सा बनाया जाए। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आम मुसलमान जो है उसके क्या हालात है, इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इनकी सियासत इस बात पे चमकती है कि मुसलमान जो है वो डाउन ट्रॉडन रहे और ये उनका कार्ड इस्तेमाल करते रहे, और जो दिल्ली में जो हुकूमत बैठी हुई है उसको ब्लैकमेल करें, और ये कर रहे हैं। जो क्लिपिंग ऑफ रमजान रूल की बात आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोग सड़कों पे शोर डाल रहे हैं या इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई जस्ट जो है क्रिटिसाइज करो। अदरवाइज देर इज नथिंग रॉन्ग व्हाट एमबीएस इज डूइंग, दिस इज व्हाट इट शुड हैव बीन, ये होना चाहिए। इससे नुकसान नहीं होगा, इससे फ़ायदा ही होगा। और दूसरी बात यह है कि
एक मॉडर्न रियासत बनाना चाहते हैं, वो रिलीजन की जगह कल्चर को वैल्यू देना चाहते हैं, तो देन एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ देयर स्टेट एंड देयर जॉब। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो खैर इन चीज़ों को से नहीं सीख सकता क्योंकि हमारे तो लोग सारे जो हैं वो सियासतदान मज़हब का इस्तेमाल करते हैं अवाम में पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। हम तो ना तो इतने समझ रखते हैं शायद, ना इतने सूझबूझ रखते हैं, ना हम डेलिकेसी को समझते हैं, ना हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को समझते हैं, और ना ही हम समझते हैं कि रियासत की क्या नीड है। अवाम को पहले मदरसे बना के सबको मदरसों में डाल दिया, अभी पब्लिक डिस्कोर्स में रिलीजियोसिटी फैला रहे हैं, और जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो कर नहीं रहे। ये सारे बच्चे जिनको हमने मुजाहिदीन बनाया, जिनको जिहाद की तरफ लगा दिया, जिनको मदरसों में भेज दिया, पहले वो जो थे मुग़ल जो थे वो लोगों को वो यूनिवर्सिटियाँ नहीं दे सके। जब बरतानिया यूनिवर्सिटियाँ बना रहा था, मुल्क जो थे ये मकबरे बना रहे थे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे थे सिर्फ पॉम्प एंड शो के लिए, फिर हमने वो उनसे जान छूटी। तो अगर एक मॉडर्न रियासत की तरफ आने की कोशिश भी करने की तो आगे हमने मुजाहिदीन बना दिए, जहाद शुरू कर दिया, इसने हमें एक और तरफ जो है ये घसीट के ले गया। अब वो यही आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, आप हिंदू हैं, आप ज्यू हैं, दैट इज़ अ जॉब ऑफ द स्टेट कि वो लोगों को इस चीज़ की वो दे, वो तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। रमज़ान महीने को आने का बस टाइम नज़दीक आ गया है। हालांकि आजकल के मुस्लिम तो रमज़ान नहीं बोलते, रमदान बोलते हैं। और अरबिक में जो रमज़ान यहाँ पे बोला जाता है, रमदान बोला जाता है। तो अब इनको ज़्यादा थोड़ा सा नेट वगैरह आया जब से, तो उन्हें पता चल गया कि रमज़ान, रमजान, रमदान दोनों एक ही है। बट सऊदी अरेबिया को फॉलो ज़्यादा करने लगे तो रमदान बोलने लगा। MBS मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के ऐसे रूलर हैं जो विज़न 2030 के तहत सऊदी अरेबिया में रामायण महाभारत को सिलेबस में जोड़ते हैं। सऊदी अरेबिया में दुनिया का सबसे बड़ा होटल बना रहे हैं। सऊदी अरेबिया को इन फ्यूचरिस्ट की अर्थव्यवस्था को सोचते हुए सबसे बड़ा होटल बना रहे हैं दुनिया को। उन्हें पता है कि जिस दिन हमारा तेल ख़त्म होगा हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो इस देश की इकोनॉमी कैसे चलाना है उस हिसाब से वो अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं। बस वुमेंस को ड्राइविंग लाइसेंस की परमिशन दे रहे हैं, वुमेंस को कार ड्राइव करने की परमिशन दे रहे हैं। ये चीज़ें ना, ये चीज़ें सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को इतनी अखरती हैं, इतनी अखरती हैं